अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ते जाएं और आगे आगे हो जाएं। दुरूद पाक पढ़ते जाएं और आगे हो जाएं ताकि पीछे से जो दोस्त आए उनको मौका मिल जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बगैर किसी तमहीद के ये कौन सा महीना शुरू हुआ है? रबीउल अव्वल। तवज्जो मेरी तरफ। रबी अरबी ज़बान में बहार को कहते हैं, अव्वल पहली। तो तर्जमा क्या बना? पहली बहार। रबीउल अव्वल। तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे, बात समझ आएगी। रबीउल अव्वल पहली बहार। कायनात पे बहुत जुल्म, जहालत, दरिंदगी देखने में इंसान नजर आते थे, लेकिन अंदर से इतनी कमीनगी थी कि जानवरों से भी बदतर थे। हुजूर के ज़माने अक़दस से पहले, मैं आपको बिल्कुल थोड़ी सी झलक उसकी देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि इतने तल्ख जुमले क्यों हैं। बाज़ औक़ात बंदा देखने में इंसान नज़र आता है, लेकिन उसके अंदर इतनी कमीनगी होती है कि वो जानवरों के अंदर भी नहीं है। आज आप कहते हैं ना कि इल्म बहुत हो गया, शऊर आ गया लोगों में, लोग पढ़े लिखे हो गए, जहालत भी इतनी ही बड़ी है। मानस करता हूं, हुजूर की आमद से पहले लोग अपनी मां के साथ निकाह कर लेते। बाप फौत हो गया, मां से निकाह कर लिया। अगर मां निकाह करने के काबिल नहीं, बूढ़ी है, उसे कंधों पे उठाकर मंडी पे ले गए बेचने। आपने तो सुना है ना, फ्रूट मंडी, सब्ज मंडी, जानवरों की मंडी। पहले इंसानों की मंडियां भी लगती थी। ये जो आपने सुनते हैं ना, गुलाम खरीदा गुलाम आजाद किया, वो यही कॉन्सेप्ट था। मां अगर निकाह के काबिल है तो कर लो, नहीं तो मंडी में जाकर बेच आओ। ये दरिंदगी थी उनकी। आज इस माशरे में आप कहते हैं जी बहुत इल्म हुआ, जिद्दत आ गई, लोगों में शऊर आ गया। चंद दिन पहले की बात है, नाने ने नवासी के साथ निकाह कर लिया। अगर झूठ होता तो मैं ना कहता, क्योंकि फिर उस पर एफआईआर हुई, उसे पुलिस पकड़ के ले गई। इसका मतलब यह है कि उसने कसब किया है। उसने फिर मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आमद से पहले लोग बच्चियों को जिंदा कब्रों में रख देते। क्या करते? बच्चियों को जिंदा कब्रों में रख देते, गड़ा खोदते, बीच में रख के ऊपर से मट्टी। क्या ये दरिंदगी नहीं थी? किसी जानवर को मारना हो, बंदे को तकलीफ होती है, दिल कांपता है। अपनी ही बेटी को उठा के कब्र में रखना, जिंदा रख देना, ऊपर मिट्टी डाल देना। वो देखने में इंसान थे, लेकिन अमल के एतबार से वो जानवरों से भी बदतर थे।
अब ये मामला हुजूर की आमद से पहले जहालत इतनी कि बच्ची अपने को कब्र में रख दिया। ये 2 साल पहले मियाँ वाले के अंदर जालिम बाप ने अपनी 7 दिन की बच्ची को फैर मार के तो मार दिया। वजह क्या बनी? बच्ची पैदा हुई। आज हमारे इस माशरे के अंदर जो रेशो बढ़ रही है ना, वो क्या है? तलाक। क्या है? तलाक। माँ बाप का किरदार होता है तलाक में, खा बच्चा हो खा बच्ची हो। अगर बच्चे का घर नहीं बन रहा तो उसमें भी माँ बाप का किरदार है, अगर बच्ची का घर नहीं बन रहा तो उसमें भी माँ बाप का किरदार है। क्या मैं और आप ये नहीं चाहते हमारी बच्ची हो वो अगले घर में जाए, उसे सारी सहूलतें मिलें, उसे कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो, वो शहजादियों की तरह रहे। तो जब दूसरों की बच्चियां तेरे घर में आए, तुझे चाहिए था कि एक बेटी को भेजा है, उसे बेटी बनाकर अपने घर में रख। रब्बे काबा की कसम है, बच्चियों से बढ़कर तुझे वो इज्जत देगी। लेकिन नहीं, हमने बेटा ब्याया तो बहुओं को हमने नौकरियानियां समझा, अपनी बेटी को ब्याह तो पूछा सब कुछ मिलेगा। ये इम्तियाज रिश्ते खराब करता है। क्या करता है? रिश्ते खराब करता है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हलाल कामों में से, हराम की बात नहीं कर रहा, हलाल कामों में से अल्लाह के हुजूर सबसे नापसंदीदा अमल तलाक है। बात समझ आई कि नहीं आई? सादे लफ्ज़ कमा थे अल्लाह ने हलाल कम्मा जो हराम कम्मा दी गल नहीं, हलाल कम्मा दी गल है। अल्लाह दे दरबार च सब तो अल्लाह जेड़ा नापसंदीदा लगता है, नागवार लगता है, बुरा लगता है, हलाल कम्मा जो वो तलाक है। तो हमने क्या कहा? बेटी पैदा हुई है, तलाक दे दो। अब तो घरों के अंदर सिर्फ इसलिए तलाकें हो रही हैं कि इसने पहले बेटी दी है, फिर बेटी पैदा हुई है, तलाक दे दो। बेटियां पैदा करती है, बेटा नहीं पैदा करती। यार जुल्म की इंतहा नहीं, जुल्म की इंतहा नहीं। बेटियां पैदा करना बीवी का काम नहीं, बीवी का काम नहीं। बच्चे बैठे हैं, मैं हदीस के हवाले से और तिबी तौर पे सिर्फ इशारा करूंगा, बच्चा पैदा हो तब भी किरदार बाप का है, बच्ची पैदा हो तब भी किरदार, बोलिए ना जरा, बाप का है। तो आप क्यों नहीं समझाते अपने घर में कि अल्लाह को नापसंद है ये अमल? किसी डॉक्टर से जो साइंसी एतबार से हो या दूसरा हकीम हो, तबीब हो, किसी से जाके पूछो कि बच्चे पैदा करना किसका काम है, तो वह जवाब देगा देता अल्लाह है, पैदा करना मर्द का काम है, औरत का काम नहीं। औरतों को इल्जाम ना दो ये कि बच्ची पैदा हुई तलाक दे दो, कत्ल कर दो। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है, किसी ने आकर बिशारत दी, खुशखबरी दी, आका आपके घर में अल्लाह ने रहमत दी है। मेरे करीम आका का चेहरा खिल उठा। किसी ने पूछा सोनिया इन्हें किसी दी खुशखबरी सुनाई है? फरमाया मैं कुल कायनात वास्ते रहमतुल्लिल आलमीन बन के आया, रब ने मेरे घर रहमत भेजी है। पर बच्चियां ते मेरे आका खुश होए ने, मिलाद ये नहीं कि इधरों सुने नारे मारे चलो। तो मिलाद वाले की सीरत कौन अपनाएगा? जज़ाकुमुल्लाह। सीरत कौन अपनाएगा? सिर्फ सुनना काम नहीं, अमल भी करना है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कुल कायनात खड़ी होती है, कुल कायनात, जज़ाकल्लाह, कुल कायनात खड़ी होती है।
लेकिन मेरे आका जब भी खड़े हुए अपनी बेटी के लिए खड़े हो, अपनी बेटी के लिए खड़े हो गए। हुजूर के घर में जब बेटी कदम रखती है, मेरे आका अपनी मसनद से खड़े हो जाते हैं, जज़ाकल्लाह, खड़े हो जाते हैं, अपनी बेटी के पेशानी पे बोसा देकर अपनी मसनद पे बिठाकर फिर ऐलान क्या करते हैं, लोगों मोहम्मद बेटियों को ये इज्जत देने आया है। ते साढ़े घर बेटियां आ जान मुंह ते 12 बज जाते हैं। क्यों? वो बेटियां तो रहमत होती हैं, बेटियां रहमत होती हैं। अब हुजूर तशरीफ फरमाए, तवज्जो, एक गैर मुस्लिम आता है, आकर सवाल करता है, कहने लगा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो फिर आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। फरमाया पूछो। कहने लगा आप बताइए बच्चा कब पैदा होता है और बच्ची कब पैदा होती है? बच्चा कब पैदा होता है और बच्ची कब पैदा होती है? मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इमाम इब्ने कसीर ने तफसीर इब्ने कसीर के अंदर लिखा है कि हुजूर ने फरमाया जब मर्द का मादा गालिब आ जाए बच्चा पैदा होता है, जब मर्द का मादा कमज़ोर हो जाए बच्ची पैदा होती है। दोनों चीज़ों में किरदार किसका? तो फिर आज के बाद आपका कोई दोस्त, सज्जन, बेली, यार, रिश्तेदार, तलकदार, महल्लेदार अगर वो ये अमल करे इसलिए तो आप उसको ना रोकें ना टोकें, तो फिर आप भी इतने जुर्मदार हैं। आप कहो यार वो तलाक दे, आपकी यारी का क्या फायदा? आप समझा नहीं सकते कि जालिमा ये काम तेरा है, बीवी का नहीं। बच्ची पैदा हो गई है तो अल्लाह का शुक्र अदा कर, अल्लाह का। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो लोगों, बच्चियों को जिंदा कब्रों में न रखो। कहने लगे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अगर बच्चियां घरों में रहें इज्जत बाकी नहीं रहती, हम घरों में रहें फिर तिजारत नहीं होती, रिज़्क़ की कमी की वजह से मर जाएंगे। उनका दस्तूर क्या था? बच्चियां घरों में होती, वो महीनों लग जाते, काम के लिए जाते, तिजारत के लिए। जिस मुल्क के अंदर कोई मेला लगता वो तिजारत ऊँटों पे करने जाते थे, महीनों लग जाते, जाते जाते महीनों लग जाते, वहाँ महीनों लग जाते, वापस लौटते हुए 4-5 महीने लग जाते। घर में बच्चियां के लिए होती, अबाश लड़के घरों में झांकते, इज्जत पे डाके डालते। जिस तरह आज हमारे माशरे के अंदर भी यही सिलसिला, बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार नजर आते हैं, बड़े बड़े चौधरी थे, बड़े बड़े ठेकेदार बड़े नजर आते हैं, लेकिन बच्चियों की इज्जतें तार तार करते हैं, न किसी घर के अंदर किसी की इज्जत महफूज है। तो कहते क्यों? हमसे बड़ा अलंबरदार कोई नहीं, हमसे बड़ा ठेकेदार कोई नहीं। अल्लाह की कसम, मेरे महबूब नबी ने फरमाया कि जिस तरह तू जुल्म करेगा कायनात में तब तक तेरी मौत नहीं आएगी जब तक अपनी आंखों के साथ वो मंजर न देगा। मेरी बातें यही तलख लगती हैं, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं इस बात की, इसलिए कि मेरे रब ने मेरे कंधों पे ये बोझ रखा। मैं आपके ज़मीर को बार बार झंझोड़ता रहा हूँ, आपको उस रास्ते से मोड़ता रहा हूँ कि मुड़ जाओ, ये जहन्नम का रास्ता। बड़ी प्यारी बात किसी ने लिखी कि जहन्नम जाने के लिए क्या ऐसे ही बंदा जहन्नम में चला नहीं जाता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है, तब जाके बंदा जहन्नम में जाके गिरता। उसने क्या लिखा? उसने कहा किसी के साथ धोखा करना पड़ता, कहीं डाका डालना पड़ता, कहीं मुंह काला करना पड़ता, कहीं हराम खाना पड़ता, तब जाके बंदा जहन्नम में गिरता। ऐसे नहीं होता कि बंदा उठा जहन्नम में गिर गया। आओ मैं अर्ज कर रहा हूँ, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों बच्चियों को जिंदा कब्रों में न रखो। कहने लगे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अगर हम घर में रहे तिजारत नहीं होती, अगर बच्चियां घर में रहे फिर बच्चियों की इज्जत सलामत नहीं रहती। मेरे करीम नबी पे कुरान नाज़िल होया, फरमाया ला
खशियत इमलाक। ऐ मेरा सोना मोहम्मद इनको फरमा दो रिज़्क़ की कमी की वजह से अपनी बच्चियों को कत्ल न करो। जो रब तुम्हें रिज़्क़ दे रहा है वो तुम्हारी बच्चियों को भी रिज़्क़ अता करेगा। कहने लगे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ये तो समझ आ गए कि बच्चियों को रिज़्क़ की कमी की वजह से कत्ल न करो, लेकिन सुनो मोहम्मद हमारी बच्चियों की इज्जत का मामला। मेरे रसूल ने फरमाया आओ मेरा साथ दो, मैं ऐसा माशरा दे दूंगा कि अगर नौजवानों के झुरमुट में कहीं अकेली बच्ची आ जाए किसी को निगाह उठाकर देखने की जसारत भी नहीं होगी। आओ मेरा साथ दो। हुजूर ने फरमाया दोनों कामों के अंदर मेरा साथ दो, मैं माशरा तश्कील देता हूँ। फरमाया सुनो अपनी बच्चियों को कत्ल न करना, मैं मोहम्मद ऐलान कर रहा हूँ। कहने लगे या मोहम्मद क्या? फरमाया सुनो जिसको मेरा रब दो बेटियां दे वो उनकी परवरिश करे, तालीम दिलवाए, उनकी शादी का हक अदा करे। फरमाया सुनो मैं मोहम्मद ऐलान कर रहा हूँ दो बच्चियों के साथ ये हुस्न सलूक करने वाला कल क़यामत के दिन मेरे साथ यूं जन्नत में जाएगा जिस तरह ये दो उंगलियां मिल गई। किसी ने कहा सोने जिन्हों रब दो न दे एक दे। फरमाया जेड़ा एक दे नाल भी उसने सलूक करेगा वो मेरे नाल कल क़यामत दे दिन इस तरह मिल के जन्नत में जाएगा। किसी ने कहा सोने रब दो भी नहीं एक भी नहीं वो धियां दे नहीं वो की करे। सुनो अल्फाज फरमाया रब तन अगर इतना जरस दे तू किसी दी धी लाके पाल ले मेरा रब तन भी यही अजर अता फरमाए। इत्थे लोकी अपनियां पालन तो तंग न है, लोकी बच्ची जेस दे के ना तो फिर गिणन लग पैंदे ने। बच्ची ने 4 मंजियां भी दित्तियां, बच्ची ने 4 कुर्सियां भी दित्तियां, बेड भी दिता, सोफे भी दिते, बाकी सामान भी दिता। सुनो जहेज दे के ते बच्ची ते एहसान न जितना भी और जिथे 4 कुर्सियां ते 4 मेज ते तेरे घरों लैके जा रही है ना 2-4-5 लाख का सामान उथे तेन जन्नत का टिकट दे के जा रही है। की दे के जा रही है? जन्नत का टिकट। क्यों? मेरे रसूल ने फरमाया जिन्ने बच्ची दे नाल हुस्न सलूक कीता है, पैदा हुई है, तालीम दिलवाई है, परवरिश कीती है, ओदी शादी का हक अदा कीता है, मेरे लजपार रसूल ने फरमाया वो कल क़यामत का दिन मेरे नाल जन्नत विच इंज जाएगा जिन 2 उंगलियां मिल गई। तो फिर वो तेरा 2-4 लाख का सामान काफ़ी है या जन्नत का टिकट काफ़ी है? अल्लाह अकबर। बच्चियां नाल प्यार कीता करो। हर बंदे की दुआ ही अल्लाह पुत्र दे दे, पुत्र दे दे। मेरे को टाइम नहीं फिर अगे जाके मैं अर्ज करांगा पुत्र माँ बाप दे नाल की करते हैं तो धियां की करदियां ने। अल्लाह की कसमें जड़ियां धियां प्यार करदियां ने वो पुत्र प्यार करते। पुत्रां दा सिर्फ यही होंदा वा किधरे यार हुण आपां मारे ही जाए हुण की करना सो इत्थे रह के 4 दिहाड़ा मैं भी अपनी जिंदगी इंजॉय कर ला। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा साथ दियो मैं ऐसा माशरा बना दूंगा अगर नौजवानों के झुरमुट में अकेली बच्ची आ जाए किसी को निगाह उठाकर देखने की जसारत नहीं होगी। आदम ताई की बेटी है, सहाबा का काफिला जंग हुई, जंग होने के बाद औरतें भी कैदी बन गई, औरतों को कैदी बनाकर मस्जिद नबी के सामने लाया गया। एक नौजवान लड़की है जिसका सर नंगा हुजूर के सामने आए। जब हुजूर नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए सामने नौजवान बच्ची है, बच्ची का सर नंगा नजर आया। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मुज़म्मल की चादर उतार कर सहाबी से फरमाया जाओ बच्ची का सर नंगा है उसका सर को ढांप दिया जाए। मोहम्मद के दरबार में बच्चियों के सर नंगे अच्छे नहीं लगते। सहाबी सरापा सवाल बन गया, कहने लगा आका हमारी माएँ, हमारी बहू, हमारी बेटियां आपकी इस मुज़म्मल की चादर को तरस गई। आका वो तो गैर मुस्लिम की बेटी है जिसके सर को रहमत का साया दिया जा रहा। मेरे लजपात नबी ने तारीखी जुमले बोले, फरमाया सुनो बेटी बेटी होती है खा अपनी हो खा काफिर की हो। बेटी बेटी होती है खा अपनी हो खा काफिर की हो, वहां तो काफिर की बेटी है। मेरे
रसूल ने मिलाद सुनने वाले हो, मेरे रसूल ने की तरबियत दी है। बेटी बेटी होती है, अपनी हो, हमसाया की हो, मोहल्ले की हो या बस्ती की हो या शहर की हो, जो भी आए वो बेटी है। अगर तेरी बेटी है तो वो भी तेरे दर पे आई, वो भी बेटी है। मेरे रसूल ने मुजम्मल के चादर उतार कर फरमाया इसका सर ढांप दिया जाए। जब सहाबी ने दिया, सर ढांपा, मेरे रसूल गए, फरमाया बेटा सुन, मैं रहमतुल लिल आलमीन नबी बन के आया हूँ, बताओ तुम्हारे कोई ख्वाहिश आरज़ू और तमन्नाओं मैं पूरी कर दूंगा। वो कहने लगे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मेरी यही ख्वाहिश है कि मुझे वापस माँ बाप के यहाँ लौटाया जाए, मुझे कैदी बना कर यहाँ न बिठाया जाए। हुजूर ने फरमाया कौन से कबीले से आई हो? कहने लगी मैं हातम ताई की बेटी हूँ, मेरा बाप बड़ा सखी था। मेरे रसूल ने फरमाया इसकी हथकड़ियों को खोल दिया जाए, इसे आजाद कर दिया जाए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ चली जाओ। कहने लगे सोने मन मोने सफर बड़ा लंबा है, मेरे पहरेदार भी बनाकर, मेरे सिक्योरिटी गार्ड भी बनाकर भेज दिए जाए। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया कौन है जो इस लड़की को इसके घर तक बाहिफाजत पहुंचा कर आए? दो नौजवान सहाबा खड़े हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये जिम्मेदारी हम पूरी करेंगे। मेरे रसूल ने फरमाया जाओ जाओ जाओ, तुम इसके पहरेदारों, जरा ख्याल करना, ख्याल से ले जाना, ख्याल से छोड़ के आना। उन्होंने कहा आका हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे, पर इसकी इज्जत पे कोई दाग नहीं आने देंगे। अब उस नौजवान को दो नौजवान सहाबा कहते हैं चल हमारी बहन तू आगे आगे चल, हम पीछे चलते हैं ताकि रास्ते का पता चलता जाए। वो नौजवान लड़की आगे आगे चल रही है, दो नौजवान सहाबा पीछे पहरेदार बन के चल रहे हैं। जब शहरा में जाते हैं तेज हवा आती है, खतरा लाख हुआ कि इसके बदन से कपड़ा हट जाएगा, इसके शर्म हया में खलल आ जाएगा। सहाबा ने फौरन कहा ऐ हमारी बहन तू पीछे चल, हम आगे चलते हैं। कहने लगे अजब तमाशा, कभी कहते हो आगे चलो, कभी कहते हो पीछे चलो। कहने लगे ऐ हमारी बहन मोहम्मद करीम ने तेरी इज्जत का मुहाफिज बनाकर भेजा, हम नहीं चाहते कि हमारे पहरेदारी में हवा भी तेरे शर्म हया में दखल दे, इसलिए तू पीछे चल, हम आगे चलते हैं। औरत पीछे चलने लगी, जब उसकी बस्ती आ जाती है, सारी बस्ती आ जाती है, आकर घेर कर कहने लगी या लड़के कई फवजदत मोहम्मदा, कोई कहता है मोहम्मद जादूगर है, कोई कहता है मोहम्मद खान है, कोई कहता है साहब ऐसा, कई फवजदत मोहम्मदा, लड़की बता तूने मोहम्मद करीम को कैसा पाया? लड़की कहने लगे मेरी कौम के लोगों जल्दी करो, मोहम्मद करीम के दामन से वाबस्ता हो जाओ, निजात पा जाओगे। कहने लगे लगता है मोहम्मद का जादू तुझ पे भी असर कर चुका। कहने लगी है मेरी कौम हाशबकल्ला, मेरे ऊपर मेरी कौम मेरे ऊपर जादू ने असर नहीं किया, मैं हकीकत देख कर आई हूँ, मैं हकीकत तुम्हारे सामने बयान कर रही हूँ। ये दो नौजवान सहाबा मेरे पहरेदार बनकर आए, ये दो रास्ते के अंदर इन्होंने मेरे शर्मो हया के अंदर हवा को भी रोक रखा, हवा भी खलल न डाले। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मोहम्मद के दामन से वाबस्ता हो जाओ। तुम तो कहते हो जादूगर है, कौन है, ऐसा है वैसा है। सुनो है मेरी कौम के लोगों, मैं ऐलान कर रही हूँ, मेरी इतनी इज्जत माँ के सेन के अंदर भी महफूज न थी जितनी के मोहम्मद करीम के जवानों के अंदर महफूज थी। मैं वो हकीकत देख कर आई हूँ, मेरी माँ के घर के अंदर सेन के अंदर इतनी इज्जत महफूज नहीं थी जितनी मोहम्मद के जवानों में महफूज थी। इसलिए सिर्फ मिलाद सुनना, तज़किरा करना, घर के अंदर मिलाद करना, जलसे करने, जुलूस में जाना, चनियाँ लगाना, ये अपनी जगह मोहब्बत का इज़हार, लेकिन उस पाक मोहम्मद का मिलाद ये है कि बंदा अपने आप को बदले, अपने आप को बदले। ये रबीउल अव्वल पहली
पहली बहार। रबी अरबी में बहार को कहते हैं अव्वल, पहली, रबीउल अव्वल पहली बहार। ये जब चांद तलू होता है ना तो हर मोमिन के दिल में, चेहरे में एक अलग सी रौनक आती है। कुछ चेहरे खिल उठते हैं, कुछ चेहरे मुरझा जाते हैं। हालांकि मुरझाना तो नहीं चाहिए, नबी सिर्फ सुन्नियों का तो नहीं ना, नबी तो तुम्हारा भी है। फिर दूसरा सवाल, हमारे ऊपर इल्ज़ाम आता है, कोई कहता है 9 रबीउल अव्वल को विलादत हुई, कोई कहता है, हम आले सुन्नत हनफी बरेलवी कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को ही, कोई कहते हैं नहीं 13 को ही, कोई कहता है 14 को ही, कोई कहता है नहीं 16 को ही, कोई कहता है नहीं 17 को ही। हमारा कोई झगड़ा नहीं तुम्हारे साथ यार, हम 12 को मनाते हैं, तुम 9 को मना लो, 14 को मना लो, 16 को मना लो, 17 को मना लो, मनाओ तो सही ना। तीसरा सवाल, 12 रबीउल अव्वल नबी की वसाल हुआ, तुम्हें हया नहीं आती? हम भी इल्ज़ाम देते, तुम्हें हया नहीं आती? तुम नबी के विसाल के दिन जश्न मनाते हो, केक काटते हो। मैं क्या सुनोगे? बाकी सवाल सारे एक पासे, जवाब एक पासे, दलाल एक पासे, और जिन्हों कोई मसला बनया वो फिर दलाल देंगे, सारे दलाल एक पासे। भाई तू ना नबी दा विसाल है, तुम हया नहीं आती? भाई गम वो मनाए जिदा नबी मर गया, साडा नबी थे आज भी जिंदा हो जावे थे। दुख वो मनाए जिदा मर गया, साडा नबी तो जिंदा है, साडा नबी जिंदा है। तीसरी चीज, कुरान से किधरे लिखे मिलाद मनाओ? हदीस में कहीं लिखा मिलाद मनाओ? सहाबा ने कहीं मनाया? अकाबिरीन में से किसी ने मनाया? ये तुम इतने आशिक आ गए हो। मैं क्या अल्हम्दुलिल्लाह, रब ने साडे मुकद्दर च ये लिखिया ते असी फखर करने हैं। लेकिन अगली गल सुन, किधरे पूरे कुरान चो तू विखा दे कि जिथे लिखिया कि मिलाद मनाना नजायज़ है। कुछ सुनियो, तुसी भी जागो ना, तुहानू भी अखां खोलनियां चाहिए न। सिर्फ ये नहीं कि जिन्हें कान टूटे ने आख्या तुसी आख्या ठीक है, वो तुहाडा भी तो हक बनता ना पुछना। जदों तुहानू सवाल करता कुरान चो विखाओ, ते तुसी भी पूछ सकते हो कि कुरान विखा केड़ी आयत है, केड़ी सूरत है जिथे रब ने आख्या कि सोने का मिलाद ना मनायो। कुरान दे सारे दी सारी नात ही पाक मुहम्मद दी है। सारा कुरान पढ़ना तन पता लगे, किधरे रब ने आख्या यासीन, किधरे आख्या ताहा, किधरे आख्या वद्दुहा, किधरे आख्या अलम नशरह लक सदरक, किधरे आख्या इन्ना अतैना कल कौसर। फिर दूसरा हदीस के अंदर तो किधरे कोई एक हदीस विखा दे जिहदे विच लिखिया कि मिलाद मनाना नाजायज़ है, एक हदीस विखा दे। हाँ मैं तो हदीस विखा देना। तिरमिज़ी शरीफ की किताब है हदीस की, सियासता की। हुजूर ने पूछया, सुनिया तुसी हर सोमवार नूं रोज़ा रखते हो? फरमाया हाँ। सुनिया हर सोमवार नूं, तवज्जो, सुनिया हर सोमवार नूं रोज़ा रखते हो? फरमाया हाँ। सुनिया क्यों? फरमाया इस दिन मेरी विलादत हुई है। याद रहेगा यार, पढ़े लिखे बच्चे हो, नौजवान हो, सारे भाई हो, सारियां हलाल चीज़ों का कोई नहीं बोर्ड लगे कि यह भी हलाल है, यह भी हलाल है, लिस्ट नहीं बनाई। ਜਿਹੜੀਆਂ मोटिया मोटिया हराम चीज़ां सन उन्होंने वास्ते बड़े बड़े बोर्ड ला दिते ने कि यह जेड़ा ना ये हराम है। तुसी पढ़े लिखे हो, किधरे भी पूरे शहर विच जिले विच ए कोई नहीं लिखे हुंदा, ए गली बोर्ड लगे ये आ जाओ, इधरों भी आ जाओ, इधरों भी आ जाओ, वो भी खुली है, वो भी खुली है, बोर्ड लगे हो। और नहीं, एको जगह ते बोर्ड लगा हुंदा इत्थे दाखला ममनू है, इत्थे दाखला, इत्थे दाखला पूरे जिले विच एक बोर्ड लगे इत्थे दाखला ममनू है। की मतलब है? भाई इधर नहीं जाना, बाकी सारे जिले च घूमते रहो। ते ना कुरान च, बल्कि कुरान का जिहड़ा मुफस्सिरीन ने लिखिया उहदे विच उन्हां आखिया कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सुनिया इन्हां नूं कह दे जदों फजल मिले फिर भी जश्न करो, जदों रहमत मिले फिर भी जश्न करो।
तो एक आयत में पढ़ी है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सुनिया असी तुहानू सरापा रहमत बना के सारे जहाना वास्ते भेजे है। तो रहमत तो मुराद मुफस्सिरीन ने लिखी है, मैं नहीं, कि रहमत तो मुराद हुजूर दी जात है, तो फजल तो मुराद हुजूर दी जात है। इस वास्ते जदू भी बोलना नबी दे, जदू भी बोलना नबी दे। यार जमात अपनी रख, मजहब अपना रख, मसलक अपना रख, सन कोई इतराज नहीं, लेकिन जदों वारी आए आमना दे लाल दी, वो तो जमात छड़ दे, मसलक छड़ दे, मजहब छड़ दे, सारियां कायनात दियां चीज़ां एक पासे, आमना दा लाल एक पासे। क्यों? न जमात तेरे नाल जुड़ना, न किसी मौलवी जुड़ना, न किसी मसलक जुड़ना। कबर विच तू आपे दसना, लोकन दसना। त्रै सवाल ने, जदों सवाल होना तो हुजूर की जियारत करवाई जानी। और मैं तो नहीं नांदा पिया, तो आप लोगों दसना। त्रै सवाल ने, आमना दे लाल का दीदार होना। यार तो जदों आमना दे लाल का दीदार होना तो फिर बंदे ने हुण मैं जे आखा इंज कर लो तो तू मेरे पिछे सरकार नूं छड्डना है, तो फिर तेरे तो बेवकूफ बंदा कोई नहीं। हमेशा वास्ते जदों भी हुजूर दे नाल प्यार करना, ये प्यार ही निजात है, ये प्यार ही निजात है। आखिरी गल करके मैं ख़त्म करने लगा कि पुछ दिन तुहानू की मिलेगा मिलाद मना के। मैं क्या होर तो सन समझ आई कोई नहीं। एक गल सन समझ आई है कि अबू लाब है, अबू लाब है दुश्मन सी हुजूर दा, ते बड़ा कट्टर दुश्मन सी, ते उन्होंने भी बड़ा चा चढ़िया सी मक्के दे अंदर चुदराहट दा, ते दुश्मन भी खुदा दा ते खुदा दे रसूल दा। उन्होंने किसा क्या मान लिया, उन्हें क्या मान लीए तो फिर चुदराहट खत्म होती है। कई बंदियां दी बेवकूफ़ी ये है भी किसी ने मनना नहीं, जे मान लीए तो चुदराहट खत्म होती है। तो जदों ये ज़हन च गल होवे तो फिर रब उन्होंने चौधरी बनांदा भी नहीं, क्योंकि दिल बेईमान होवे तो रब बेईमानन चुदराहट देंदा नहीं। वो जालम जिंदगी गुजारता रहा। एक वेरी जदों हुजूर दे विलादत हुई ना, तो विलादत उन्हें अपनी जिहड़ी वो मुलाजमा सी ना घर दे अंदर काम करने वाली, उसका नाम उलमा ने सोबिया भी लिखिया ते और भी नाम लिखे ने, कसरत सोबिया। उन्हें उन्होंने आज़ाद किया है। जा वो किसी ने उन्होंने जाके दसिया ना कि तेरे भाई दे घर, तेरे घर भतीजा होया, तो उन्हें नबी समझ के नहीं सी कीता, उन्हें भतीजा समझ के उन्होंने आख्या, खुशी हुई ना, उन्हें आख्या जा मैं तेन आज़ाद किया है। ये हूँ मैं नहीं लिखिया, इमाम बुखारी ने लिखिया। मैं तां ही ध्याना कि लोगों बुखारी पढ़ी है अपने मतलब दी, अपने मतलब दी। जदों दूजी बारी गल आवे तो फिर आंदे चूंके चांके तब के चब के। और चलिया इतनी नफरत नबी नाल दे ना करना, मसलक नाल कर ले, साडे नाल कर नफरत जितना दिल कर दे, वो पर नबी नाल दे ना करना। नबी नाल नफरत करेगा तो केड़ी जन्नत में जाएगा? नबी नफरत, नबी साडा ते तेरा नहीं। इस वास्ते उन्हें जदों ना इंज करके आज़ाद किया। हुण इमाम बुखारी लिखते हैं कि ख्वाब आया हजरत अब्बास नूं, हुजूर दे चाचा नूं, ते हुजूर दे चाचा ने पूछया वो मर गए ना बुला, और सुना की हाल है? आंदा भाई अब्बास होर ते पूरा हफ्ता अग विच सड़ना, पर जदों संवार दा दिहाड़ा हुंदा है ना, तो इस उंगली चो ना रब मिठा पानी शहद तो ज्यादा पिलाता है। फरमाया इसकी वजह क्या? वो तो मुहम्मद पैदा हुए सन, तो मैं वो अपने गुलामां आज़ाद किया सी, शायद वो दे बदले रब सोमवार का दिहाड़ा मेरे ते रहम कर देंदा है। सवाल है जे काफर होवे, बेईमान होवे, दुश्मन खुदा होवे, दुश्मन रसूल होवे, ते जे ओ नबी नहीं भतीजा समझ के खुशी करे तो रब ओनू भी अजर देंदा है। तो फिर सुनिया तू जश्न मनाया कर कि तू नबी समझ के, फिर नबी नहीं आखिरी नबी समझ के, कायनात दा वाली समझ के, आमना दा लाल समझ के फिर जश्न मनाना। ते रब्बे काबा दी कसम है, रब इस जहान दे भी इज्जत देगा, अगले जहान दे भी इज्जत देगा। हाँ
इस वास्ते जश्न मनाना, लेकिन जश्न के अंदर कोई गैर शरी हरकत नहीं होनी चाहिए, गैर शरी हरकत नहीं होनी चाहिए। दबा के दुरूद शरीफ पढ़ो, पूरा महीना दबा के दुरूद शरीफ पढ़ो, लेकिन आशिक का काम तो है ना फिर मसीती भी नज़र आए। साढ़े तो यही सवाल किया जाता ना, मौलाना साहब थोड़े बड़े आशिक ने, सारी सारी रात पहाड़ियाँ बनाते रहते हैं तो सजाते रहते हैं, तो नमाज की वेरी आशिक कितने होंगे ने? उन्होंने सवाल तो भाई दुरुस्त है, आशिकन फिर मसीती भी तो आना चाहिए ना है। आते मेरे जितने नौजवान बच्चे ने, नमाज पढ़िया करो, नमाज के नाल बड़ियाँ बहारा ने। तुसी परेशान हो, रोज़गार नहीं मिलता, रब ने सूरत ताहा दे आखिरी रुकून के अंदर मैंने फाइनली याद नहीं, रब ने फरमाया कि तू नमाज पढ़, रिज़्क मैं देंगा, नमाज पढ़ रिज़्क मैं देंगा। जे तू चाहता ना कि तेरे हालात अच्छे हों, फिर नमाज पढ़िया कर। तू चाहना तेरे चेहरे ते रौनक आवे, मामला सुधर जान, फिर आमना दे लाल ते दरूद पढ़िया कर। जेड़े काम तू करना ते उदों आना कि मैंने वीज़ा भी लभ जाए, फिर वीज़ा ते नहीं ना लभदा, वो वीज़ा चाहिए तो फिर नमाज पढ़, वीज़ा चाहिए तो दरूद पढ़। जी बाकी मामला चलना सवर जान तो फिर इस्तगफार कर यार, उस पेंडे ते पे ना, ये सारे काम करने वो सोने रब ने, तू उस पासे जाना नहीं। नमाज पढ़, दुआ मंग, वेखो सोना मालक किंज बहारा देता है, ओदे नबी ते दरूद पढ़, रहमत रब फरमांदा जेड़ा एक वेरी मेरे नबी ते दरूद पढ़े मैं ओदे ते 10 वेरी रहमत नाज़िल करदा, ते रहमतां दा नज़ूल दा सबब बननी ते फिर कर। अल्लाह ताला मैंने और तुहानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।